विवाह में, शादी विवाह के बाद पति पत्नी की लड़ाइयां होना कॉमन है, सामान्य बात है। साल 2 साल तक तो लड़ाइयां होती ही होती, क्योंकि नए हो ना तुम दोनों पति पत्नी, एक दूसरे को समझने में अब टाइम लगेगा। हम कुछ कहते हैं तो वो नाराज होती है, वो कुछ कहती है हम नाराज होते। क्यों? क्योंकि एक साथ रहने का अभी तक कोई अभ्यास नहीं था। अब एक दूसरे का विश्वास जीतने में टाइम तो लगता ही लगता है, और आजकल के लोग रिश्तों में बिल्कुल समय देते नहीं है। 2-3 साल भी सब्रता से निकाल लिया, सब्र रख लिया तो रिश्ते चल जाते हैं। और ये साल 2 साल 3 साल में यदि तुम उलझ गए तो फिर तलाक इन 3 साल 4 साल के अंदर। देखना, ध्यान देना, तलाक के केस ज्यादा कहां होते हैं? शादी के 3 साल के भीतर या 5 साल के भीतर। बस 5 साल भी यदि आपकी टिक गई शादी तो फिर टिकेगी। 5 साल के बाद के तलाक के केस बहुत कम है। क्यों जी, बात सही है कि गलत है? तलाक के केस ज्यादा कहां होते हैं? शादी के 5 साल के भीतर। यही स्ट्रगल है, एक दूसरे को समझना चुनौती है, यही जहर है। समुद्र मंथन में क्या निकला? विष। यही तुम्हारी गृहस्थी का जहर है, ये निकलने दो। यदि आज जहर निकला है ना, टिकाए रहो रिश्तों को, आखिरी में अमृत भी निकलेगा। टिकाए रहो अपने व्यापार को, आज यदि नुकसान है तो आखिरी में अमृत मतलब फायदा भी। हां, बनाए रहो अपनी नौकरी को, आज यदि अपमान है तो कल सम्मान भी होगा। होता है ऐसा, हर क्षेत्र में आपको पहले चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यह प्रकृति का नियम है, समझो इसे। हम लोगों ने हर चुनौतियों को स्वीकारा है। सबके जीवन में चुनौतियां आएंगी, कोई माई का लाल बचेगा नहीं। धरती का नियम ही ऐसा है। इसलिए बाबा अपनी शादी को ना चुपचाप 3-4 साल गुजारो। 3-4 साल बाद अक्कल आती है लड़कियों को। कई बार तो तलाक हो जाने के बाद अक्कल आती है, अरे यार हमने गलती की थी। लेकिन अब पछताए होते क्या जब चिड़िया चुग गई। कम से कम 5 साल तो दो अपने रिश्तों को। तो समुद्र मंथन हुआ तो क्या निकला? विष। क्या किसने पिया? शंकर जी कह रहे हैं दुनिया वालों, अमृत पिया है देवताओं ने, तो देवता कहलाए देव। शंकर जी ने पिया जहर तो कहलाए देवाधिदेव महादेव। देवताओं ने अमृत पिया तो वो छोटे रह गए, शंकर जी ने जहर पिया तो वो। हाँ मैया, समझ में आया कुछ? क्या अमृत पीने वाला बड़ा नहीं हुआ, जहर पीने वाला, सम्मान पाने वाला बड़ा नहीं, अपमान पाकर भी चुप रहने वाला बड़ा है। शंकर जी ने जहर पी लिया चुपचाप। कहना चाह रहे हैं शंकर जी कि आप भी कुछ जहर समाज की बुराइयों का, अपमान का, घृणा का, आप भी ये जहर पीते रहो और चुपचाप रहो। ये जहर है, क्या करें? किससे कहो? यदि आप अपने घर का रोना किसी तीसरे के पास जाकर रोते हो तो वो तीसरा आपके दुख में साथ खड़ा नहीं होता, आपके जाने के बाद आपका मजाक उड़ाता है। यदि आप दुखी हो ना तो आप अपना दुख किसी से कहते हो, सुनो हम बहुत दुखी हैं, हम पर यह कष्ट आया है, हम किसी से क्या बताएं, हमारे बेटा ऐसा, बहू ऐसी, सास ऐसी, पति ऐसा, पत्नी ऐसी। यदि आपने अपना दुख किसी को बताया ना तो दुनिया के लोग रो रो करके और उगलवा लेते हैं आपसे। और क्या हुआ, क्या कहा पति ने? अरे राम राम, तुम्हारा तो जीवन बर्बाद कर दिया, तुम तो बिल्कुल गऊ हो, गऊ। सीधी साधी उसे मिल गई है ना सीधी साधी पत्नी, इसलिए वो उड़ रहा है,
हाँ मैं क्या बताऊं, मेरा तो भाग्य ही खराब था। आप सब उगल देती हो, वो लोग भी उगलवाते हैं, और आपके जाने के बाद बड़ा मजा आया, देखो इसका तो ऐसा है खसम इसका। ये दुनिया मतलबी है। अपने दुख किसी से ना कहा करो, अपने अपने घरन का दुख ना कहियो रोई। सुन इठले हैं लोग सब, बांट न ले हैं कोई। कोई नहीं बांटता, दो लोग इठलाते हैं। लोग आपका मजाक उड़ाते हैं। वो लोग 4 से कहेंगे, 4 10 से कहेंगे, अरे देखो उनका तो ऐसा चल रहा है। और ये दुख का समय ना कठिन होता है। यही है जहर। यही क्या है? यही जहर तुम्हें घूंट पीना है। शंकर जी ने कड़वा घूंट पी लिया और आप लोग पी नहीं पाते, 17 जगह उगल के आते हो। पति ऐसा मेरा, पत्नी ऐसी मेरी, सास ऐसी मेरी, और यही जहर आपको पीना रहता है। और आप लोग पी नहीं पाते, आप उगल देते हैं। कुछ बातें पचाओ, कुछ बातें भीतर रखो। सब बातें कहने की नहीं होती। क्यों मेरी मां? सही है ये बात? सही है कि नहीं? लोग उगलवाते हैं और बाद में आपके जाने के बाद हंस हंस के बताते हैं। यह बात सही है कि गलत है? कितने लोग इसे सही मानते हैं? तो मत कहना अपना दुख। दुख 4 दिनों का होता है, कुछ दिनों का। सदा तो दुख ना रहेगा ना मेरी मां। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा जमाना किसी का। ना अच्छे दिन सदा रहते हैं, ना बुरे दिन सदा रहते। ये प्रकृति परिवर्तनशील ही तो है। सर्दी सदा थोड़ी रहेगी, गर्मी सदा थोड़ी रहेगी, बारिश सदा थोड़ी रहेगी। फिर सदा कौन रहा है? तुम्हारे दादा परदादा सदा रहे क्या? बोलो मेरी मां। नहीं, तुम सदा रहोगी नहीं। इसलिए जहर पीने का, शंकर जी की तरह अपमान का कड़वा घूंट पीने का, बोलने का नहीं। काहे भैया? शंकर जी ने जहर पी लिया। शंकर जी का अपमान हुआ, दक्ष ने किया, कोई प्रत्युत्तर नहीं। चुपचाप शंकर जी आए, कैलाश पर बैठे, दक्ष बक 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 करते रहे। कोई आपको गालियां दे रहा, देने तो। शंकर जी चुपचाप बैठे। एक दिन दक्ष ने कनखल में यज्ञ किया। यज्ञ में सबको बुलाया। इस बार शंकर जी को जानबूझकर नहीं बुलाया कि इस बार मैं अपमान करूंगा। सुनो, कभी किसी का अपमान करने का सोचना भी मत। कोई आपके साथ कितना भी बुरा करे, या तो आप ताकतवर हैं तो अपना गांडीव उठाओ और आप खुद अपना लड़ो। लड़ो। या फिर आप लड़ नहीं सकते तो फिर आप भगवान पर छोड़ दो। आप किसी का बुरा ना सोचो, कोई आपका सोच रहा है तो सोचो। अच्छा ये बताओ, क्या पांडवों ने कभी कौरवों का बुरा सोचा? बोलो जोर से। नहीं सोचा तो पांडवों ने कौरवों को मारा क्यों फिर? एक बात बताएं, पांडवों ने कभी कौरवों का बुरा नहीं सोचा।
सदा कौरवों ने पांडवों का बुरा सोचा। जब बार बार कौरवों ने पांडवों का बुरा किया, बुरा किया, बुरा किया, बुरा किया, तो पांडवों ने श्री कृष्ण को भेजा कि जाओ प्रभु शांति का प्रस्ताव रखो। महाभारत ना हो तब भगवान कृष्ण शांति का प्रस्ताव लेकर गए। जब शांति से बात नहीं बनी, शांति के प्रस्ताव को दुर्योधन ने ठुकरा दिया, तब फिर महाभारत का शंखनाद हुआ। आखिरी विकल्प है महाभारत। लड़ना ये पहला रास्ता है कि अंतिम रास्ता? बोलो। लड़ाई करना अंतिम रास्ता, और आप लोग ना पहला रास्ता लड़ाई को मानते हैं। पहले लड़ाई ना हो इसके सारे प्रयास कर लेने चाहिए। क्यों मेरी मां? हमारी और आपकी लड़ाई ना हो, पहले इसके सारे प्रयास कर लेने चाहिए। समझ के, समझा करके, साम दाम दंड भेद, शांति से बात कर लो भैया, कुछ पैसे ले लो शांति से। नहीं है फिर क्या, चलो भैया अब नहीं सुलझ रहा, हमारी आपकी कोई शत्रुता नहीं है, पर अब लड़ना तो पड़ रहा।